हमें पुलिस को बुलाकर सब सच बता देना चाहिए। दादी को जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी, बल्कि इस नकली रूही को भी हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, एक तो मैंने तुम दोनों बहनों की मदद करी और तुम मुझे ही पुलिस के हवाले कर दोगे। भूलो मत, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, तुम इस घर में धोखे से मेरी बहन की जगह रह रही थी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? और मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये सब? नाम बताओ उसका। अरे बोलती क्यों नहीं हो? बोल। जूही, नाहर जी को जेल से छुड़वाने का इकलौता जरिया। मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जूही तू जा, रस्सी लेके। छोड़ो मुझे! छोड़ो! रूही, चलकर पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ, चल। ये सब क्या है माँ जी? माँ जी, आप ठीक तो है ना? मेरी आँख पर कुछ हुआ है क्या रूही बेटा? पापा जी वो पापा जी, मम्मी जी घबराने की कोई बात नहीं है। सब ठीक है और नाहर जी भी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। ये सब कैसे हुआ रूही बेटा? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोग बहुत दूर से आए हैं ना, तो काफी थक गए होंगे। आप लोग पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। रूही बेटा, तुम सच कह रही हो ना? मेरे नाहर को कुछ नहीं होगा ना? वो जल्दी घर वापस आ जाएगा ना? जी मम्मी जी। अब नहीं बेटा, मंदिर में किया हुआ पाठ काम आ गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। रूही, तूने परिवार वालों को दादी की सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि असल में नाहर जी जो दादी की वजह से जेल में है? बता। जूही, मैं दादी की उम्र का लिहाज करके चुप हो गई। थोड़ी सोच, अगर दादी के इस सच के बारे में परिवार वालों को या नाहर जी को पता चलेगा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। जूही, लेकिन दादी ने बहुत गलत किया है। जानती हूँ जूही, लेकिन दादी भी डर गई थी, इसीलिए वो चुप थी। वरना वो जानबूझकर नाहर जी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। जूही, इज्जत कमाने में बरसों लग जाते, पर इज्जत गंवाने एक पल भी नहीं लग। हम उनकी इस उम्र में उन्हें ऐसे शर्मिंदा तो नहीं कर सकते ना। बेटा, घर वालों को सच ना बताने के लिए थैंक यू। मेरी इज्जत रखने के लिए थैंक यू। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपका मान सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे भी ये सारा खेल उस नकली रूही का रचा हुआ था। अब बस पुलिस के सामने उसका ये सारा सच लेकर आना है और नाहर जी को छुड़वाना है। उसके बाद सब ठीक हो जाए। मम्मी, मम्मी, पलक, तू आ
गई पलक। मुझे तो लगा था कि मैं वहीं पे सड़ के मर जाऊं। नहीं 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 मम्मी ऐसे नहीं बोलते। मैंने आपको समझाया था ना कि घर चली जाओ, लेकिन नहीं, आपको दादी जी को समझाना था, दादी जी को ज्ञान देना था, दादी जी को सुधारना था। सुधार लो अपने को। बुक तो क्या हालत बना दी, कैसे यहाँ पागलों के साथ रह के मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है। तू मुझे ज्ञान मत दे, सोचना मुझे यहाँ से कैसे निकालना मुझे यहाँ से। अरे मम्मी मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती, इतना आसान नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग सारी जांच पड़ताल करेंगे तभी आपको बाहर भेजेंगे। इनको भरोसा होना चाहिए, क्या पागल नहीं हो, आप नॉर्मल हो। हे भगवान मैं क्या करूं? मम्मी एक काम करो, अपना काम चलिए। लेकिन ये कान तो मेरे सर से लगा हुआ, कैसे लाऊंगी पलक? आप नहीं पागलों की सब्जी के पागल हो गई हो। अरे कान लाओ, मतलब पास लाओ, सुनना है, कुछ बोलूंगी। हाँ। समझ आया? बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, सेम टू सेम। हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, नहीं तो मैं यहाँ रह के सच में पागल हो जाऊंगी। चलो मिलने का समय खत्म हो गया, चलो। दादी जी ने मेरी मम्मी को पागल खाने भेजा है, उनको तो सबक सिखाना ही होगा। मन तो कर रहा है बस बुढ़िया कर रहा सबको बता दूं, पर उससे क्या होगा? हम दोनों ही जेल में होंगे। मजा तो तब है जब मैं उस बुढ़िया को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो लोग मुझे पुलिस के हवाले करते। खाटू महाराज की जय। पापा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज हम कोर्ट में नाहर जी को बेगुनाह साबित करके उन्हें बाइज्जत घर लाएंगे। आज दोपहर का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। आप लोग कोर्ट जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रूही भाभी, अगर आपको अपनी बात पर इतना यकीन है तो हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। ससुर जी हम कोर्ट के लिए निकलते हैं, देर हो जाएगी वरना। दामाद जी आप सबको लेकर चलिए, मैं और समर पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। जूही तुम तो नाहर के खिलाफ गवाही दोगी, तो तुम अलग से आ जाना। जूही तूने घर वालों को नकली रूही के बारे में क्यों नहीं बताया? जूही अगर उस नकली रूही का सच हम उस परिवार वालों को बता देते तो वो पता नहीं गुस्से में आकर उसे तरह तरह के क्या क्या सवाल करते, और अगर नकली रूही को भी गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में दादी का नाम ले लेती तो। जूही मैं दादी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन रूही हमें उसे कोर्ट में हाजिर तो करना ही होगा ना। जूही एक बार नाहर जी कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित हो जाए, उसके बाद उस नकली रूही को परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। खैर वो सब छोड़, हम अभी फिलहाल चलकर उस नकली रूही को देख कर आते। चल। हे भगवान, रात से सुबह हो गई पर ये रस्सियां इतनी कस कर बांधी गई है, कितनी कोशिशों के बाद भी ये खुल नहीं रही है। क्या करूं? अभी तो मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरी उम्र क्या है जेल जाने की? नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। जूही जल्दी चल, जल्दी से हमें उस नकली रूही को कोर्ट लेकर जाना है ताकि हम नाहर जी की बेगुनाही साबित कर पाए। हाँ रूही, लेकिन ये नकली रूही मुझे बहुत ज्यादा चालाक लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में चकमा देकर भाग गई तो।
एक काम करते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो आके उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। हाँ जूही, ये तो सही कह रही है। और मैंने कल रात को उस नकली रूही की वीडियो भी बनाई थी और मैंने पुलिस को कॉल भी किया था, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो तू अभी ट्राई करना, क्या पता अभी लग जाए। कर। हाँ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, जिस बहरूपिया लड़की की चक्कर में नहाशी को जेल हुई है, वो लड़की जिंदा है। क्या मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आज आपके पति की कोर्ट में सुनवाई है, तो उसे रोकने के लिए कोई भी बहाना बनाएंगी क्या आप? नहीं इंस्पेक्टर, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। और उस नकली रूही को हमने अपने घर में रखा हुआ है, उसको हमने एक कमरे में बांध दिया है। हम सच में कोई बहाना नहीं बना रहे। ठीक है, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना मैडम, अगर वो लड़की नहीं मिली ना, तो पुलिस का वक्त बर्बाद करने और कानून को गुमराह करने के आरोप में मैं आपको भी अंदर कर दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाएं, आप प्लीज आइए। चल। हाँ जरा एक बार जूही को फोन लगा कर देखते हैं। मेरी भूल सी बच्ची को कहीं उसका ससुराल वाले परेशान तो नहीं कर रहे। ये रसोई में अभी तक बर्तन नहीं धुले, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, डस्टिंग भी नहीं हुई लगता है। ये पलक कहाँ है? पलक, पलक, कहीं आज फिर सुबह सुबह चली तो नहीं है अपनी माँ को खोजने के लिए? ये घर वापस आए ना तो मैं से बता। लाडेसा, हे भगवान, इतना काम, हे प्रभु, हे मेरी कमर। दादी क्या हो गया? ठीक तो हो ना? हाँ बेटा ठीक हूँ। एक काम कर करके इस बुढ़ापे में कमर टेढ़ी हो गई है मेरी। सुबह से लगी हुई हूँ, आधा काम कर भी चुकी हूँ, लेकिन देखो अभी भी आधा काम बिखरा पड़ा है। देखो इतने सारे बर्तन ये सिंक में फैले पड़े हुए, डस्टिंग हुई नहीं है, कुछ बाकी है। भगवान कर लूंगी धीरे धीरे। पलक पता नहीं सुबह से कहाँ है। वो दादी पलक का मुझे मैसेज आया था, वो अपनी मम्मी के लिए बहुत परेशान हो रही थी, तो इसलिए मंदिर में गई है प्रार्थना करने के लिए। मम्मी है, मम्मी की चिंता तो होगी, मंदिर जाना होगा। बूढ़ी दादी सास का क्या है, हैं? जिए मरे काम तो कर ही लेगी। वैसे लाडेसा, कायदे से देखा जाए मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ जी खोई है, मेरी माँ जी गुस्से में चली गई। मैं नहीं गई ना, सारा काम है, इतना सारा घर में काम पड़ा, बस अब मेरी जिम्मेदारी है। ये बात पलक बहू को कौन समझाए कि भाई शादी के बाद मायका मायका ही होता है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती हैं। मायका थोड़ा दूर का हो जाता है। क्या समझा उसे, कौन समझाए उसे? दादी आप लाइए, सारा काम मैं कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तो तुम क्यों करोगे? हटो हटो, मैं कर रही हूँ। तो क्या हुआ? ठीक है, कल मैंने पलक की हेल्प की थी, आज आपकी हेल्प कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, अपनी जोरू की कर ले, मैं कर लूंगी अपनी मदद। लाइए आप मुझे दीजिए दादी, मैं अरे बेटा, मुझे दीजिए, मैं सब कर दूंगा, स्ट्रेस मत लो। ओहो, तो ये महारानी मेरे लाडसा से काम करवाकर दिन भर बाहर मटर गश्ती कर रही है। घर आने दो, इसे तो मैं बताती हूँ। कांस्टेबल। यस सर, चलो। आज कोर्ट में तुम्हारी पहली पेशी है और ये आखिरी भी हो सकती है, लेकिन जो सबूत तुम्हारे खिलाफ है ना हमारे पास, उससे साफ साबित होता है कि तुम ही ने उस लड़की का कत्ल किया है। तो लम्बा अंदर जाओगे तुम अब? हेलो पापा, समर, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, कोर्ट में जाने से पहले तो उससे मिलना चाहता था। वैसे तो तेरे बहाने में खुद को तसल्ली देने आया हूँ। यार बेटा देख, घबराना मत। रूही ने कहा है कि उसके पास पक्का सबूत है जिससे तेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। सबूत? पापा, कैसा सबूत? वो तो अभी तक हमें भी नहीं पता है भैया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए,
हमें रूही भाभी पर पूरा भरोसा है, वो आपको यहाँ से जरूर निकाल लेंगे। अब वो तो हमारी टीम बताएगी। उस सबूत की पुष्टि होने के बाद अब देखना यह है कि वो सबूत कोर्ट में इन्हें बचा पाएगा या उल्टा फंसा देगा, समझे आप? इंस्पेक्टर, मुझे मेरी पत्नी मेरी रूही पर पूरा विश्वास है। वो मुझे यहाँ से बाहर निकलवा कर रहेगी, आप देख लेना। ये आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। जरूर वो नकली रूही भागने की फिराक में होगी। चल जूही, जल्दी से चाबी दे। चाबी? हे भगवान, चाबी तो मैं कमरे में भूल आई। ए भगवान, मैं लेकर आती तू कितनी भुलक्कड़ है, जल्दी जा। देखो, तुम भागने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, समझी? तुम वहीं चुपचाप अंदर बैठी रहो। जल्दी। हाँ कर रही हूँ ना, 1 मिनट। क्यों नहीं? रूही, ये चाबी तो अटक गई है ताले में। जूही तू हट, मैं ट्राई करती हूँ। ये तो खुल ही नहीं रहा है। खुल गया। जूही, वो नकली रूही कहाँ गई? तू फिक्र मत कर, वो यहीं कहीं होगी। वैसे भी कमरे में कोई खिड़की नहीं है तो वो बाहर तो नहीं जा सकती। रूही गई? ऐसा तो नहीं है ना कि दादी उसे इस कमरे से ले गई हो? नहीं जूही, तू क्या बोल रही है? दादी तो सुबह से हमारे साथ ही थी और फिर वो पूरे परिवार वालों के साथ कोर्ट गई थी। तू ऐसे बिना देखे उन पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? मुझे लगता है वो यहीं कहीं कमरे में ही छुपी होगी। चल जल्दी ढूंढ। हाँ। जूही, वो नकली रूही मिली क्या? नहीं। रोही जी बताइए, आपके पास क्या सबूत है आपके पति की बेगुनाही का? इंस्पेक्टर, वो नकली रूही हमें अभी चकमा देकर भागी है। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं आसपास ही होगी। आप प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए ना, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, अब क्या देख रहे? मेरी बहन बिल्कुल सच कह रही है, वो यहीं कहीं भागी होगी। आपने सर को फोन पे कहा था कि नकली रूही जिंदा है, अब आप कहानी बना रही कि वो भाग गई है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लोग सुनवाई टालने के लिए बहाना बना रही हैं और कुछ नहीं। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नकली रूही सच में भाग गई। आप प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए ना, मैं सच कह रही हूँ। बस कीजिए, आपको जो कुछ भी कहना है जज साहब के सामने कहिएगा। और वैसे भी ये बात कोर्ट में जाएगी कि आपने कैसे सुनवाई को टालने की कोशिश की। आपका पति बच नहीं सकता है, ध्यान रखिए आप। चलो।
बता दे मैं ठीक हूँ। बस बस रो मत। पापा ने कहा रूही के पास कोई सबूत है मेरी बेगुनाही का, आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, रूही सबूत लेकर आती होगी बेटा। आज ना तुम हम सबके साथ घर जाओगी। अफसोस माता जी, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये ख्वाहिश तो आपकी पूरी नहीं हो पाई। क्यों, ऐसा क्यों इंस्पेक्टर साहब? मैंने टीम भेजी थी आपके घर तफ्तीश के लिए, लेकिन जांच में पता चला कि आपकी बहू झूठ बोल रही थी। वो सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रही थी, समझिए आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रूही के पास सबूत था। अरे माता जी, मैं फिर बता रहा हूँ, ना कोई सबूत था ना कोई सबूत है। उन्होंने सिर्फ नाटक किया है, झूठ बोला है। अदालत का वक्त बर्बाद करने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में आपकी बहू को भी सजा दिलवाऊंगा मैं, ये याद रखिए आप।